हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नोट करो, प्रमुख संगठन। प्रमुख संगठन ये हमारा एक टॉपिक चल रहा है स्टैटिक जीके के अंतर्गत, जिसमें हम विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इसी में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ओआईसी के बारे में। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? ओआईसी। इंपोर्टेंट संगठन है, यहां से सवाल पूछा जाता। सबसे पहले इसके बारे में फैक्ट बनता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। तो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन। ठीक है, यानी यूएन सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और दूसरा ओआईसी। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में ध्यान रखना, ओआईसी की स्थापना वर्ष 1969 में हुई, रबात कांग्रेस में। तो ध्यान देना, स्थापना 1969 में, और कहां पर? रबात घोषणा पत्र के द्वारा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, ये मोरक्को की राजधानी है रबात। फिर हमें ओआईसी का मुख्यालय पता होना चाहिए। ओआईसी का मुख्यालय कहां पर है? जेद्दाह। और ये कहां का शहर है? सऊदी अरब। तो ये पॉइंट आप याद रखना। इस संगठन में कुल सदस्य कितने हैं? 57 देश इसके सदस्य हैं। और इसमें वो सभी देश शामिल हैं जिन देशों में क्या? इस्लाम धर्म क्या है? प्रधानता है। तो मुस्लिम जनसंख्या, मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाले देश, ऐसे लिख सकते हैं, मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाले देश। ठीक है। इसमें भारत शामिल नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है। ठीक है ना। जबकि जनसंख्या के आधार पर भारत में सबसे दूसरे नंबर पर भारत ऐसा है विश्व में जो हम सबसे ज्यादा मुस्लिम निवास करते हैं। तो कुछ पाकिस्तान की कूटनीति की वजह से भारत इसका सदस्य अभी तक परमानेंट सदस्य नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ओआईसी का मेंबर, ये दुनिया में इस संगठन का क्या काम करना है? जिस संगठन का नेतृत्व कौन करता है? सऊदी अरब। ओआईसी का कि जो भी इस्लाम से जुड़े मुद्दे हैं उनमें आपसी सहयोग देना आपस में सदस्य देशों को। तो ध्यान रखना, इस्लाम से संबंधित मुद्दों पर
सदस्य देशों का समर्थन करना, ये किसका काम है? ओआईसी का। ध्यान देना, जैसे पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को ओआईसी में रेस करता है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में? सभी ओआईसी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। दुनिया का यूएन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, ठीक। स्थापना 1969 में, मुख्यालय इसका जेद्दाह जो सऊदी अरब का शहर है वहां पर है। कुल सदस्य 57 है। भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है। इस्लाम से संबंधित मुद्दों पर सभी देशों का समर्थन करना क्या है इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा संगठन हम पढ़ेंगे अपैक, ठीक है, APEC, अपैक को लिखते हैं फुल फॉर्म में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अपैक, ये ओपेक नहीं है, ये क्या है? अपैक, ये ध्यान रखना। अब ओपेक पढ़ा था हमने जो तेल निर्यातक देशों का संगठन था जिसमें 14 मेंबर थे, यह है अपैक। सबसे पहले वही क्वेश्चन, स्थापना कब हुई? स्थापना अपैक की 1989 में, ठीक। मुख्यालय ध्यान रखना, मुख्यालय कहां पर है? सिंगापुर। कुल देश इसमें कितने शामिल हैं? कुल देश अपैक में 21, और इसमें भी यही पॉइंट ध्यान रखना कि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत अपैक का स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोनों ही संगठन अभी तक आज हमने वो पढ़े हैं जिनमें भारत क्या है? परमानेंट सदस्य नहीं है, जिसमें हमने पहला ओआईसी के बारे में पढ़ा और दूसरा पढ़ा किसके बारे में? अपैक के बारे में। इतना ध्यान रखना। ये एशिया पे, इसका उद्देश्य क्या है? जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसमें आर्थिक व्यापार या मुक्त व्यापार की नीतियों को क्या करना? बनाना, एक दूसरे को सहयोग करना। इतना इसके बारे में हम याद रखेंगे। इन दोनों को नोट करो, फिर हम अगले संगठन के बारे में देखेंगे। स्क्रीनशॉट लें इसका। अगला जो महत्वपूर्ण संगठन है, नोट करें, इंटरपोल। अब हम पढ़ेंगे तीसरा आज का प्रमुख संगठन, इंटरपोल। इंटरपोल INTERPOL, इंटरपोल। फुल फॉर्म याद रखेंगे इंटरपोल की, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस संगठन, ठीक है। अब देखो इसके बारे में, इंटरपोल क्या है? इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन। पहला फैक्ट, यह है दुनिया का सबसे
बड़ा पुलिस संगठन है। पूछा जाता दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन है? इंटरपोल संगठन है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसके बारे में हमको ध्यान रखना है कि इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। तब इसका नाम इंटरपोल नहीं था, तब इसको कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1923 में, 23 में किस नाम से? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में। ठीक है। और कब से? 1956 से। 1956 से इसे क्या कहा जाने लगा? इंटरपोल। तो 1956 से इसका नाम होगा इंटरपोल। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, इंटरपोल। अब जो इसके बारे में पॉइंट जानना है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय तो इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस का एक शहर है लियोन, फ्रांस। तो यहां पर इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य इसमें 194 हैं। 194 देश इसके इंटरपोल के सदस्य हैं। इंटरपोल का काम क्या है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय अपराध को जो सदस्य देश हैं उनकी पुलिस के साथ मिलकर रोकना, उसका क्या करना? नियंत्रण करना। तो कार्य इसका एक लाइन में हम याद रखेंगे, कार्य कि अंतरराष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए जो पुलिस का काम होता, रोकने के लिए सदस्य देशों की पुलिस के साथ मिलकर सहयोग करना। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे किसके बारे में? इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। मुख्यालय लियोन, फ्रांस के लियोन शहर में। सदस्य 194 और मुख्यालय ध्यान रखना। और पुलिस संगठन है सबसे बड़ा दुनिया का। पुराना नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ये ध्यान रखना। अगला जो आज का प्रमुख संगठन जिसके बारे में हम जानेंगे, तो नोट करना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको हम ILO भी बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यह है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। पहला पॉइंट इसमें जो हमको याद रखना है, स्थापना किस वर्ष हुई इसकी? 1919 में। ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी, तो वर्साई की संधि के बाद, वर्साई की संधि के बाद किसकी स्थापना हुई? ILO की। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी विशेष संस्था है जो 3 पक्षों पर ध्यान देती है, उस देश की सरकार पर, उस देश के नियोक्ता पर और मजदूरों पर। तो ध्यान देना, यह UN की ऐसी संस्था है जो
तीन पक्षों पर ध्यान देती है। ये किसी देश की सरकार, जो सदस्य देश है, सरकार, नियोक्ता, जो नौकरी देने वाला होता है, जैसे रेलवे नौकरी देते है, रेलवे नियोक्ता है, ठीक है, और मजदूर, और मजदूर। इसमें अगला पॉइंट, जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय। यहीं पर एक ध्यान रख लेना, प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो नोट करके लिख लेना, नोट करके, ये दिवस पूछ लिया जाता है एग्जाम में। विश्व श्रमिक दिवस, श्रमिक या मजदूर दिवस, लेबर डे, कब मनाया जाता, 1 मई को, 1 मई को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। तो इंटरपोल और किसके बारे में जाना, आईएलओ के बारे में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अन्य संगठनों पर चर्चा करते हैं। नोट करें इसको। अब हम देखेंगे एक प्रमुख संगठन, नाम, नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको क्या बोला जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, या नाम, NAM, नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है वहां से, नाम से, कि सदस्य देश कितने हैं, स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां पर है नाम का, और क्यों अस्तित्व में आया नाम, यह नाम को बनाने में किन प्रमुख नेताओं की क्या रही भूमिका। तो आइए देखते हैं नाम के बारे में। तो हेडिंग लिखना, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, या इसी को क्या बोलेंगे, नाम, NAM, नॉन अलाइड मूवमेंट, नॉन अलाइड मूवमेंट, नॉन अलाइड मूवमेंट, नाम। देखो ध्यान देना, इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, पृष्ठभूमि, तो ध्यान दो, पृष्ठभूमि, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में दुनिया 2 खेमों में बट गई। कुछ देश जो पूंजीवादी, अमेरिका जो पूंजीवादी किसका, अर्थव्यवस्था का समर्थन करता था, उसके ग्रुप में शामिल हो गए, और कुछ देश जो साम्यवादी रूस था, यानी सोवियत संघ, उसके साथ शामिल हो गए। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार के समय, के बाद लिख देना, के बाद, के बाद, यानी शीत युद्ध के समय, कोल्ड वार के समय, दुनिया 2 खेमों में बट गई, 2 खेमों में बट गई, ठीक है, जिसमें कुछ देश अमेरिका के साथ, किसके साथ, एक खेमा रहा पूंजीवादी अमेरिका का, और दूसरा खेमा किसका रहा, साम्यवादी सोवियत संघ, ठीक है। अब उस समय जो दुनिया के 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, जिनमें भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, उन्होंने क्या काम करा, ना तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ गए, और ना ही वो साम्यवादी, यानी वो दोनों ग्रुप से क्या रहे, तटस्थ रहे, क्या रहे, तटस्थ। तो ऐसे देशों को कहा गया तीसरी दुनिया के देश, क्या बोला गया, तीसरी दुनिया के देश। तो ध्यान देना, नव स्वतंत्र राष्ट्र जैसे भारत,
जैसे भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लावाकिया, आदि आदि किसी भी ग्रुप या खेमे में शामिल नहीं हुए और किसका गठन करा? उन सभी देशों ने मिलकर किसका गठन करा? नाम का गठन किया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है नाम के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो नाम से संबंधित रहे? तो प्रमुख नेता जिन्होंने, ये पॉइंट और लिख लेना पहले, इसमें नाम का गठन किया। ऐसे देश तीसरी दुनिया के देश कहलाए। तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड कहा गया, तीसरी दुनिया के देश कहलाए। चौथी दुनिया के देश जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसके जो गरीब देश हैं उनको चौथी दुनिया के देश बोला जाता है। ठीक है, तीसरी दुनिया के देशों में भारत भी शामिल है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। प्रमुख नेता जिन्होंने इस आंदोलन के गठन में भूमिका निभाई, तो इन सभी का नाम याद रखना, जिसमें पहला नाम जवाहरलाल नेहरू, भारत इसका संस्थापक सदस्य था, जो भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा नाम इसी में याद रखना है, डॉक्टर सुकर्णो। ये प्रथम गणतंत्र दिवस के अतिथि भी थे डॉक्टर सुकर्णो 1951 में। तो डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इनकी भी भूमिका रही। ठीक है, तीसरा नाम रखना अब्दुल नासिर, ये मिस्र के राष्ट्रपति। ये नेताओं के नाम पूछे जाते हैं, कौन कौन नेता जुड़ा हुआ था इस आंदोलन से। और एक नाम और याद रख लेना, डेनिस टीटो, यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति, यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है, तो इन प्रमुख नेताओं की भूमिका किसमें रही थी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में या नॉन अलाइड मूवमेंट में। ये देश ही क्या कहलाए? तीसरी दुनिया के देश कहलाए। अब हम नाम की स्थापना की बात करेंगे, तो इधर नोट कर लेते हैं, स्थापना इसकी कब हुई? इसकी स्थापना 1961 में हुई। और कहां पर? बेलग्रेड मतलब यूगोस्लोवाकिया का एक शहर है, राजधानी उसकी बेलग्रेड में। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? कुल सदस्य इसमें वर्तमान में 120 हैं। ठीक है, कितने? 120। और इसका मुख्यालय या सचिवालय पूछा जाए, मुख्यालय, तो वो जकार्ता में है। कहां पर? जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक, तो ये सब पॉइंट किसके बारे में याद रखना है हमको? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? पृष्ठभूमि जब कोल्ड एरा में, ठीक है, शीत युद्ध के समय, जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। तो ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र जिन्होंने तभी आजादी प्राप्त की थी, इन सभी देशों ने ना तो इस ग्रुप में जाना पसंद करा और ना ही इस ग्रुप में। तो ये तटस्थ रहे दोनों ही ग्रुप से और अपना एक नया संगठन बनाया, नाम। और यही देश क्या कहलाए? तीसरी दुनिया के देश कहलाए। ठीक है,
भूमिका इन नेताओं की रही। स्थापना 1961 बेलग्रेड में हुई। कुल सदस्य देश 120 है। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। यहीं पर ध्यान रख लेना, चौथी दुनिया के राष्ट्र नोट करके। चौथी दुनिया किसे कहा जाता, पूछ लिया जाता, चौथी दुनिया के देश कौन से कहलाएंगे? अफ्रीका महाद्वीप के गरीब देश, गरीब देशों को क्या कहा जाता? देशों को चौथी दुनिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर हम अन्य कुछ संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। नोट करें इसको, ये आज का 5वां संगठन था। अब हम कुछ प्रमुख संगठनों को देखेंगे जो जिनके मुख्यालय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? मुख्यालय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें ऐसे क्वेश्चन सदस्य देशों से मुश्किल बन पाते हैं, तो ये ध्यान देना। अब हम एक एक संगठन को देखेंगे, कुछ प्रमुख संगठन लिखेंगे और उनके मुख्यालयों को याद करेंगे हम। ठीक है ना? क्या करेंगे? मुख्य संगठन और उनके मुख्यालय। तो पहला संगठन जिसका मुख्यालय हमको याद करना है, जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो पहला याद रखना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ओलंपिक समिति, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय लुसाने। लुसाने, और लुसाने एक शहर है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। दूसरा फीफा। फीफा 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 की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद करना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ये फुटबॉल से जुड़ी हुई संस्था है फीफा। फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ है, ठीक है ना, जिसको अर्जेंटीना ने जीता अभी। तो ध्यान देना, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए फीफा का मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय ध्यान रखना, मुख्यालय ज्यूरिख। पर ज्यूरिख शहर कहां पर है? यह भी स्विट्जरलैंड। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है। अगला देखो, खेलों से जुड़ी ही एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, क्या बोलते हैं इसको? आईसीसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ध्यान देना, इसका मुख्यालय है दुबई। ठीक है। और ये एक ऐसी संस्था है, ऐसी परिषद है जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल, बीसीसीआई, भारत का क्या है? दबदबा है। लगभग 80% से अधिक शेयर किसके होते हैं इसमें? जमा पूंजी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल, बीसीसीआई की। तो अगला लिखना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई। इसको क्या बोलते हैं? बीसीसीआई। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुख्यालय है इसका मुंबई। कहां पर है? मुंबई। ये कभी कभी मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है। इसमें वैसे ध्यान देना, अगला जो हम पढ़ेंगे, एक अरब लीग, एक संगठन है अरब लीग। तो अरब लीग का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ध्यान देना, काहिरा। कहां पर? काहिरा। और ये मिस्र का शहर है। कहां का?
मिस्र का। देखो ये संगठन ऐसे हैं, इनसे अगर सवाल बनाएगा तो इनके संगठन ही पूछे जाते हैं। तो हमने काफी संगठन अब तक देख चुके हैं, कम से कम 30-40। तो इनका आप केवल मुख्यालय याद कर लेना, यही से सवाल बन जाएगा। खाड़ी सहयोग परिषद, जीसीसी बोलते हैं इसको, जीसीसी, ठीक है, जीसीसी। इसका मुख्यालय कहां पर है? रियाद, रियाद, सऊदी अरब, सऊदी अरब। तो यह ध्यान रखना। अगला जो याद रखना है संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको क्या बोलते हैं? WIPO, जो कॉपीराइट वाले मामले देखती है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला देखो, ध्यान देना, विश्व मौसम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, क्या बोलते हैं इसको? WMO। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका भी मुख्यालय जेनेवा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक। अगला देखना, अंतरराष्ट्रीय 6, 7, 8 और ये 9, अंतरराष्ट्रीय नागर, नागर विमानन संगठन, इसको क्या बोला जाता? ICAR, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ICAO इसको बोला जाता है। और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। और ये कहां है? कनाडा, कनाडा। तो ये भी पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है। देखो ध्यान देना, जिसमें हमने कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके किसके मुख्यालयों के बारे में जाना, जिसमें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, लुसाने, फीफा, ज्यूरिख, ICC, दुबई, दुबई मतलब UAE में है, ये संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात, UAE, BCCI मुंबई, अरब लीग काहिरा मिस्र, खाड़ी सहयोग परिषद GCC रियाद सऊदी अरब, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो कॉपीराइट वाले मामले देखता है जेनेवा स्विट्जरलैंड, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा, अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन ये मॉन्ट्रियल कनाडा। एक संगठन ध्यान रखना FAO 10वां, FAO इंपोर्टेंट है, खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि संगठन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। कहां पर है? ये इंपोर्टेंट है, काफी पूछा जाता है एग्जाम में, इंपोर्टेंट है। ये कहां पर है? रोम, इटली, ठीक है, रोम इटली में, ठीक है। देखो ध्यान रखना, इन मुख्यालयों को अच्छे मन से याद करना है। परीक्षा में इनसे सवाल आने के क्या रहते हैं? पूरे पूरे चांस रहते हैं। हमने कुछ इस सीरीज में कुछ प्रमुख संगठन जाने, उनको डिटेल से भी पढ़ा है, मोस्टली हमने सभी को कवर करा है। अब कुछ प्रमुख संगठन रह गए जो परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, जिसमें CTBT, NPT संधि और परमाणु ऊर्जा एजेंसी। उन संगठनों को हम उसी में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, NSG ग्रुप, उनको हम एक कक्षा में और कवर कर लेंगे। और हमने विश्व के लगभग सभी मोस्ट जितने भी संगठन थे अभी तक सभी इन क्लासों में क्या कर लिए? समाप्त कर लिए। इनको अच्छे से याद करना, प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है ना।
इनसे सवाल बनता ही बनता है संगठनों से। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये संगठन सीरीज पसंद आई होगी। फिर हम एक दिन किस पर चर्चा करेंगे, जो परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए संगठन है, ठीक है। तो हम लगभग विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। फिर राष्ट्रीय लेवल के देख लेंगे कुछ, जैसे DRDO, इसरो वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।